जी बताइए, आज एक शुभ कार्य किए हैं और नामांकन आज हमने कांटी नगर परिषद उप मुख्य पार्षद के लिए अपना नामांकन किया है। और पूर्व में मैं कांटी नगर पालिका का अध्यक्ष भी रह चुका हूं। हमारे 2017 से अपने कार्यकाल में जो हमने कांटी नगर पंचायत के लिए विकास कार्य किए, वो कांटी ही नहीं पूरे बिहार में हमने 3000 आवास अपने कार्यकाल में कांटी नगर पालिका को दिया, जो पूरे बिहार में नंबर 1 पे था। हमने लाइटें लगाई। हमने अपने कार्यकाल में पूरे बिहार में कांटी नगर पंचायत ही ऐसा सिर्फ पंचायत बना जिसमें ग्रीन क्लीन और स्मार्ट सिटी का नारा दिया, और ग्रीन क्लीन स्मार्ट बनाने के लिए हमने उस पर काम भी किया। और काम के दौरान सिर्फ कांटी नगर पालिका में ही स्मार्ट बनाने के लिए गोल्ड मोहर और मलतास का वृक्ष हमारे शहर के प्रमुख रास्तों के दोनों तरफ लगाए गए। जब आप आज कांटी से गुजरेंगे तो उसका हरियाली और पुष्पों की सुंदरता देख के आपका मन मुग्ध हो जाएगा, जो मुजफ्फरपुर शहर में नहीं है, जो अन्य शहरों में नहीं है। वो आज कांटी सुंदर और स्मार्ट है। जो बचे हुए कार्य मेरे बच गए हैं, अब अगर जनता हम पे भरोसा करती है, चुनती है, तो उस विकास कार्य को और आगे ले जाएंगे। सर, एक चीज कहना चाहेंगे कि पहले नगर पंचायत में था जी, और अब जो है वह नगर परिषद में तब्दील, और कुछ ऐसे गांव भी जुड़े हैं जहां विकास की अगर रूपरेखा देखी जाए तो बहुत ही नगण्य है। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो सही है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र जो जोड़ लाए गए हैं, और उसके अलावे भी जो हमारा पूर्व से, जैसे ये बहादुरपुर से सटा हुआ, मीनापुर से सटा हुआ इलाका है जो मन के किनारे है, वहाँ मूलभूत सुविधाओं की भी अभी कमी है। जो पूर्व में हमने कोशिश किया था, जो कांटी कोठियाँ से लेकर के और मन के आसपास के क्षेत्रों में सड़क भी मेरे समय में पहली बार, जबकि 2002 से नगर पालिका का वहाँ चुनाव हो रहा था, और पहली बार पूरे कोठियाँ और मन के आसपास के क्षेत्रों में जो हमारा पहले से नगर पंचायत में था, उसमें बन पाया सड़क। और आज भी अभी बहुत से ग्रामीण इलाके जुड़े हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उसको विकास के दौर पे पटरी पर बराबर बैठा कर दौड़ाने का काम। एक सवाल और सर करना चाहेंगे कि नगर परिषद का मुख्य जो पॉश इलाका है, ब्लॉक से सटे हुए, वहाँ आज भी अभाव देखा जा रहा है, और देखा जा रहा है कि गंदगी का अंबार, चाहे जो शौचालय वगैरह बना और वह उपयोग में नहीं होता। क्या इस पर क्या ध्यान आकर्षित करेंगे? आपने देखा होगा आपके मीडिया के बंधुओं ने कि हमने इसको लेकर के हम लोगों का कार्यकाल 2019 में ही कुछ विरोधियों ने और कुछ सरकार की गलत नीतियों ने खत्म कर दिया था, जिसके बाद भी हम आंदोलित रहे। जो समस्याएं आप हॉस्पिटल के आसपास की ओर इशारा कर रहे हैं, जो आज हमारा हॉस्पिटल नर्क बना हुआ है, जबकि उसके सर्वांगीण विकास और सौंदर्यीकरण के लिए हमने चेयरमैन रहते हुए वहाँ काफी काम किया था। जी, बिल्कुल। और हमारे हटते ही वहाँ सारी चीजें जस्ट धूमिल रह गई, विपक्षी कार्य नहीं कर पाया। उसके बाद तो सरकार ने बोर्ड ही भंग कर दिया नगर परिषद में हो जाने के कारण। जो रह गई है, वाकई में आपने अच्छा ये मुद्दा उठाया, और आपने देखा होगा कि हमने उसके लिए कई बार आंदोलन किया, ऑफिस में भी धरना दिया कि वहाँ हो, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। लेकिन अब जो नई सरकार बनेगी, हम लोग सत्ता में आते हैं, तो उन सारी चीजों को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाया जाएगा और विकास किया जाएगा। जनता कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हम तो पूर्व से ही कह रहे हैं कि हम अध्यक्ष रहे हैं, हमारा किया हुआ कार्य है, और वो हमें फिर सत्ता तक पहुंचाएगी। यानी कहना चाहेंगे कि आपने जो मुहिम छेड़ी थी, लेकिन किसी कारणवश उस मुहिम में कमी रह गई, और सरकार का हो चाहे वो जो अच्छी हो, उसको भंग किया गया। जी, तो कुछ अगर जीत जाते हैं, आपको अगर जनता समर्थन करती है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी? पहली हमने प्रथम में ही दिया था ग्रीन क्लीन और स्मार्ट कांटी का नारा। हमारा नारा आज भी वही, क्योंकि हमारा वही सपना अधूरा है। इस 3 विषयों पे आप देखे होंगे कि जब मैं अध्यक्ष था तो हमारा सबसे अलग हट करके हमने विद्यालयों पे ध्यान दिया था। हमने मास्टर ड्रेनेज और नाला बनाया था अपने कार्यकाल में, सबसे अधिक आवास दिया, सबसे अधिक शौचालय दिया था अपने नगर पालिका के क्षेत्र में। तो ये सारी चीजें मेरी शुरू थी, बस उसको और आगे ले जाना था। तब तक हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया। जो बच गया है सिर्फ वही हो जाएगा, तो ग्रीन क्लीन और स्मार्ट हमारा कांटी मुजफ्फरपुर से पहले होगा। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। गजेंद्र पासवान, उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी, नगर परिषद कांटी।